हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो बनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 14 सितंबर को बनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को बनाया जाता है। फर्स्ट टाइम 10 जनवरी 1975 को जो हो इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। इसमें टोटल कितने देश शामिल थे? 30 देशों के बीच में हुआ था ये। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस बताई दिया आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अनिरुद्ध जगन्नाथ के टाइम जो वो हिंदी सचिवालय बनाया गया था, जो कि 2020 में अनिरुद्ध जगन्नाथ को जो पद्म विभूषण दिया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को बनाया जाता है। पहला जो अधिवेशन था 19 नागपुर में, इसकी वो हुआ था 10 जनवरी 1975 को स्टार्टिंग की गई थी। दूसरा जो हुआ था वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, और उसी टाइम विश्व हिंदी सचिवालय भी बनाया गया था पोर्ट लुइस मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव बनाया गया है? तो लोसांग महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? वो बनाया जाता है सिक्किम में। अर्थ क्या है इसका? फसल के मौसम की शुरुआत के टाइम पे बनाया जाता है। सिक्किम में ही जनजातियां रहती हैं, लेपचा भूटिया, दो जनजातियां रहती हैं। और वाइचिंग भूटिया स्टेडियम जो है वो नामची सिक्किम में बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एआईआईबी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एआईआईबी का जो उपाध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है उर्जित पटेल को। और अध्यक्ष कौन है? जिन लिंगकुन। उपाध्यक्ष उर्जित पटेल 3 साल के लिए बनाए गए हैं। एआईआईबी की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। ये इसका परिचालन कब हुआ था? 2016 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चाइना के बीजिंग में है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक है ब्रिक्स देशों का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके उपाध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो एनडीबी के जो उपाध्यक्ष हैं वो है अनिल किशोरा को बनाया गया है। और एनडीबी में 9 देश शामिल हैं, और नवीनतम देश है मिस्र। और एक है एडीबी, जो कि फिलीपींस मनीला में उसका मुख्यालय है, और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? अशोक लवासा को। तो आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। एआईआईबी के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उर्जित पटेल को, एनडीबी के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अनिल किशोरा को, एडीबी के जो बनाए गए हैं वो है अशोक लवासा को। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो 9 जनवरी 2022 में जो पीएम ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे चार, वो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो इसके लिए जो वो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। करतार साहिब जो कॉरिडोर है वो कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, और ये रावी नदी पर स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज ए, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक कहा जाता है? तो सबसे पहले ईस्ट की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। टोकामैक ये मशीन है, नाभिकीय संलयन पर काम करेगी ये। 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त होगा इससे। सूर्य की जो बाहरी परत होती है कोरोना, उसका जो फर्स्ट मिशन था वो कौन सा था? सोलर पार्कर प्रोब, जो कि नासा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। परमाणु जो सूर्य होता है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन परमाणु बम जो या परमाणु भट्टी होती है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करती है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो गोल्डन जो ग्लोब अवार्ड है वो 2022 में दिए गए हैं, वो यूएसए लॉस एंजलिस के द्वारा दिए जाते हैं, और 79वें अवार्ड थे ये। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा में विल स्मिथ को दिया गया है। तो आंसर इज डी। बेस्ट पिक्चर किसे दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जेन कैंपेन है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑस्कर जो हुए थे 93 ऑस्कर अवार्ड जो थे, उनमें भारत की कौन सी मूवी गई थी? वो थी जल्लीकट्टू। एंड 94th नंबर के जो थे वो कौन सी थी? उसमें है कुंजागुल मूवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत फर्स्ट टाइम जो है वो भारत में की गई है। और इसका आयोजन कहाँ पे? फ्रांस में। आंसर इज डी। यूरोप की सबसे चोटी जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस है। और अफ्रीका की कौन सी है? एटलस। और जो राष्ट्रीय पर्वतारोहण खेल संस्थान है उसमें जो पहली जो उसकी अध्यक्ष चुनी गई है वो कौन सी है? वो है भव्या लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 के देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं भरत सुब्रमण्यम। 71वें कौन बने थे? और 72वें कौन बने थे? जो फिलहाल ही बने हैं, तो 72वें बने हैं मित्रबा गुहा। और 71वें कौन है? संकल्प गुप्ता। और 73वें कौन है? भरत सुब्रमण्यम। और जो पहले जो ग्रैंड मास्टर थे, शतरंज ग्रैंड मास्टर, वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जिनको सबसे पहला राजीव गांधी पुरस्कार उन्हीं को प्राप्त हुआ था। विश्वनाथन आनंद की जो बुक है वो उसका नाम है माइंड मास्टर। पहली जो महिला ग्रैंड मास्टर थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है वो विश्व के कौन है? अभिमन्यु। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 जनवरी 2022 को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च की है? तो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी जो किसके द्वारा शुरू की गई है? वो शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। स्कूली छात्रों के लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक आर्थिक सहायता 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है? तो किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? वो है सुधीर कुमार सक्सेना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।